प्यारे छात्रों, स्वागत है आप सभी का मैथ रिजल्ट्स चैनल में। पिछला पार्ट में हम लोगों ने देखा था डिवीज़न एंड डिविजिबिलिटी के अंतर्गत हम लोग डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे और इस रूल के अंतर्गत हम लोगों ने 2, 4, 5, 8 और 11 से विभाज्यता का नियम पढ़े थे हम लोगों ने। उस क्रम में एक चीज़ और छूट गया था और वह ये था कि 2 का पावर अगर n रहे, 5 का पावर n रहे और 3 और 9 से विभाज्यता का नियम छूट गया था, जो कि इस वीडियो में समेटने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। कोई संख्या दी गई है और इस संख्या को यहाँ पे कोई संख्या दी गई है और इस संख्या को 2 का पावर n, और 2 का पावर n कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे n पावर की संख्या को दर्शाएगा। ये 2 का पावर n है तो इसका मतलब n की जगह पे 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संख्या दी गई है और 2 का पावर 1 है तो यह संख्या किस प्रकार डिविजिबल होगी। पावर 1 की जगह पे 2 बढ़ जाएगी तो फिर विभाज्यता का नियम क्या हो जाएगा, पावर 2 की जगह 3 हो जाएगी तो फिर विभाज्यता का नियम क्या होगा। इसी तरह 5 का पावर n से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो जिस तरह 2 का पावर n में नियम फॉलो होगा उसी तरह 5 का पावर n का भी नियम फॉलो होगा। तो समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर 2 का पावर n से डिविजिबिलिटी का क्या रूल होता है। तो यहाँ पे जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यह संख्या दी गई है और इस संख्या को 2 का पावर 1 से, अर्थात 2 का पावर 1 होता है 2, अर्थात इस संख्या को 2 से विभाजित करना है। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि 2 से विभाज्यता का नियम था कि यदि संख्या का अंतिम अंक यदि 2 से विभाज्य हो जाता है तो वह पूरा का पूरा संख्या 2 से विभाजित हो जाती थी। अब हम लोग ऐसा क्यों लेते थे कि अंतिम का ही एक अंक, अंतिम का 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक भी ले सकते थे। तो इसके पीछे ये पावर ही आता है। चूंकि यहाँ पावर 1 है तो संख्या का अंतिम का एक अंक को डिवाइड करेंगे। पावर 2 है तो अंतिम का मतलब संख्या के अंतिम का 2 अंक को डिवाइड करेंगे, और पावर 3 है तो संख्या के अंतिम का 3 अंक को डिवाइड कर देंगे। और यदि इस प्रकार जैसे कि यहाँ पे एक अंक अगर डिविजिबल हो जाता है तो पूरा का पूरा संख्या डिविजिबल होगा। पावर 2 है अर्थात 2 का पावर 2 होता कितना है, तो 2 का पावर 2 होता है 4 से। इसका कहने का मतलब है कि इस संख्या को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या यह संख्या कटेगी, तो फिर पूरा संख्या में भाग ना दे करके सिर्फ अंतिम के 2 अंकों को ही भाग देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पावर 2 है तो इस कारण सिर्फ 2 अंकों को ही भाग देंगे। पावर 3 है तो सिर्फ 3 अंकों को ही भाग देंगे। पावर 4 रहता तो 4 अंकों को देते, पावर 5 रहता तो 5 अंकों को भाग देते अंतिम के 3 अंकों को। तो इसी तरह 2 के पावर 3 से भाग देना है तो यहाँ पे 3 अंकों को भाग देंगे। और 2 का पावर 3 का मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, अर्थात इस संख्या को 8 से भाग देना है। तो इस प्रकार देखते हैं कि क्या यह संख्या 2 के पावर 1 अर्थात 2 से विभाज्य है, तो अंतिम के एक अंक को भागा देंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो कि अंतिम अंक 4 है और 4 2 से कट जाती है, तो इस प्रकार शेष 0 बचेगा। तो यहाँ पे शेष लिखते चलते हैं। शेष क्या बचेगा, तो शेष इसको अगर भागा देंगे तो शेष बचेगा 0। उसी तरह 2 के पावर 2 से इस संख्या को भाग देंगे, अर्थात 2 के पावर 2 मतलब 4 से भाग देंगे, और 4 से किस में देंगे, तो लास्ट के 2 डिजिट को, तो 14 में भाग देंगे 4 से, तो 14 4 के टेबल में नहीं आता, तो शेष क्या बचेगा, तो 14 चरका पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, तो 3 बार पढ़ेंगे तो आएगा 12।
12 आ रहा है, तो यहाँ पे 14 नहीं आ रहा है, तो फिर शेषफल क्या बचेगा? तो 14 में 12 जाएगा तो शेषफल बचेगा 2। उसी तरह 8 से भाग देंगे 214 में। अब 214 ही अंतिम का 3 डिजिट लेंगे क्योंकि पावर 3 है। अब भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा? सबसे पहली बात कि भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। अगर भाग लगेगा तो शेषफल 0 और नहीं लगेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। तो क्या बचेगा? तो 8 से भागा देंगे इसमें, तो 8 तिया 24, 3 बार में 24 आ जाता है, तो 2 ही बार लेंगे 16। तो यहाँ पे देख रहे हैं 21, 8 दूनी 16, 21 में 16 जाएगा तो बचेगा 5। अभी 5 और 4 मिलकर 54 बनेगा। अब 54 8 का पहाड़ा में नहीं आता तो फिर कितना लगेगा? 8 सत्ते 56 हो जाता है, तो 54 ही है, 56 नहीं लेंगे। 8 छके 48, अर्थात 54 में 48 जाएगा तो 6 बचेगा। इस प्रकार से शेषफल क्या बचेगा? 6। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 के पावर अगर n से किसी भी संख्या में डिवाइड करना है तो सबसे पहले काम पावर को देखना। जितना पावर है संख्या के अंतिम अंक को घेरा कर देंगे पावर के अनुसार, और उसके बाद उस संख्या में जो पावर के साथ जो संख्या है उससे भागा दे देना। कटेगा तो शेषफल 0 और नहीं कटेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा और वो शेषफल फिर लिख देना। उसी तरह 5 के पावर n वाला में भी लागू होता है यह नियम। तो चूंकि यहाँ 5 के पावर n है तो n दर्शाएगा पावर की संख्या को, तो यहाँ पावर 5 के पावर 1 अर्थात अंतिम के एक अंक को डिवाइड मारेंगे यहाँ पे, तो अंतिम के एक अंक को डिवाइड मारेंगे मतलब यहाँ पे 4। अब देख रहे हैं कि यह 4 5 से नहीं कटेगा। 5 के पावर 1 मतलब होता है 5, अर्थात 5 से भागा देना है इस पूरे संख्या को, तो पूरे संख्या में भाग ना दे करके सिर्फ अंतिम के एक अंक को भागा देंगे। अब चूंकि यहाँ भाग देने वाली संख्या है 5 और जिसमें भाग लगेगी वो है 4, तो इस प्रकार देख रहे हैं कि भाजक जो है वो भाज्य से बड़ा हो जा रहा है, तो शेषफल क्या बचेगा? तो शेषफल चूंकि जब यह स्थिति होता है कि जब अगर भाजक भाज्य से बड़ा हो जाता है तो शेषफल वही भाज्य ही बच जाता है। तो यहाँ पे भाज्य है क्या? 4, तो शेषफल क्या बचेगा? शेष लिखेंगे यहाँ पे। अब शेष क्या बचेगा? तो शेष बचेगा 4। उसी प्रकार 5 के पावर 2 से भाग देना इस पूरे संख्या में, तो 5 के पावर 2 इसका मतलब इस संख्या में कहाँ भाग देंगे? तो चूंकि पावर 2 है तो संख्या के अंतिम 2 अंक को घेरा लगाएंगे और अंतिम का 2 अंक है 4 और 1 अर्थात 4 और 1 अर्थात 14। और अब 5 के पावर 2 मतलब होता कितना है? तो 5 के पावर 2 मतलब होता है 25। इस संख्या को, इस पूरे के पूरे संख्या को 25 से भाग देना है, और जब 25 से भाग देंगे तो फिर शेषफल क्या आएगा? तो फिर से वही नियम, चूंकि यहाँ पे देख रहे हैं भाग देना है 25 से और यहाँ पे भाज्य है 14, फिर से छोटा हो जा रहा है, भाग नहीं लगेगा तो शेषफल यही 14 ही बच जाएगा। उसके बाद 5 के पावर 3 से भाग देना है, तब 5 के पावर 3, तब पावर देख रहे हैं यहाँ 3 है, तो पूरा संख्या में भाग ना दे करके सिर्फ संख्या के अंतिम 3 अंक को ही भाग देंगे, और अंतिम 3 अंक क्या है? 2 1 4 अर्थात 214। 214 किससे भाग देंगे? 214 में, तब 5 के पावर 3 अर्थात 125। 5 के पावर 3 होता है 125। 125 से 214 में भाग देंगे। अब 214 में भाग दे रहे हैं तो कटेगा तो शेषफल 0 और नहीं कटेगा तो कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, तो यहाँ कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, तो फिर यहाँ शेषफल लिख देना। तो अभी हम लोगों ने सीखा कि अगर 2 का पावर n है तो किसी भी संख्या में कैसे भाग लगेगा, और 5 का पावर n है तो फिर उसी तरह की संख्या में कैसे भाग लगेगा। उसके बाद बच जाता है 3 और 9 से विभाज्यता का नियम। तो शुरू से ही हम लोग यह जानते हैं, स्टार्टिंग क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे, स्टार्टिंग क्लास से सभी पढ़ते आ रहे हैं कि 3 से विभाज्यता और 9 से विभाज्यता का नियम में यह बोलता है कि जो संख्या दी रहती है, जो संख्या जिस अंक से मिलकर बनी हुई रहती है, उन अंकों का योग यदि 3 और 9 से कट जाता है पूरा पूरी, तो वह पूरा का पूरा संख्या 3 और 9 से कट जाएगी। तो ये तो सारे लोग जानते हैं, लेकिन कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। इसके अलावा क्या है? तो चूंकि यहाँ 3 से भाग देना इस पूरे संख्या में, तो सबसे पहले ये देखना इस संख्या में कि
3 या 3 का गुणज कौन सा है, अर्थात 3 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या है। तो 3 से कटने वाली संख्या है, सबसे पहले ये 3, तो 3 को काट देंगे, फिर यह 3 दूनी 6, ये 6 को काट देंगे, उसके बाद कोई नहीं नजर आ रहा, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर अंकों को मिला करके 3, 6 अर्थात 3 या 3 का गुणज बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं, तो 2 और 1 3 अर्थात ये 3 कट जाएगा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 7 है, तो 7, इस 7 को काटने के लिए क्या करेंगे, तो 3 का पहाड़ा में 7 आता है, कितना बार में, 2 बार में, सॉरी 7 नहीं आता, 6 आता है, कितना बार में, 2 बार में। तो इस 7 को अगर हटाने का प्रयास करें अगर, तो 3 दूनी 6, तो 6 इससे हटेगा, लेकिन एक शेष बच जाएगा, तो ये इससे 6 निकलेगा, एक शेष बच जाएगा, और वो जो एक शेष बचेगा यहाँ 2 में जुटेगा, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, तो यह भी कटेगा। उसके बाद फिर इससे देखते हैं 4, 3 में 4 से भागा देंगे, तो इससे 3 खत्म हो जाएगा, तो एक शेष बचेगा, तो 4 एक कटेगा, लेकिन इसमें एक बचेगा शेष। अब उस एक को अगर 5 में जोड़ दिया तो 5 और 1 6 हो जाएगा, तो इस प्रकार 6 बन गया, तो ये भी कटेगा। अब यहाँ बच गया 4, इस पूरे संख्या में सिर्फ 4 ही अंक बचा है। 4 अंक करने का मतलब यह जो अंक दिख रहा है 4 वो बचा है। अब इस 4 में भागा देंगे 3 से, तो एक बार में लग जाएगा, तो शेष क्या बचेगा, तो शेष बचेगा, ये अगर कटेगा तो शेष बचेगा 1, शेष 1 बचेगा। तो इस प्रकार हम लोग इसको करने का प्रयास किए। 3 से विभाज्यता के नियम में यही है। 9 से भी यही कहानी है। क्या करेंगे कि संख्या अंकों को मिलाकर 9 पूरा करने का प्रयास करेंगे। जहां जहां 9 पूरा होता है, या फिर 18 पूरा करें, या तो फिर 27 पूरा करें, अर्थात 9 का गुणज पूरा करें, तो 9, 18 ये सब पूरा करने का प्रयास करते हैं और काटते चलेंगे, जिस तरह 3 में किए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 9, तो 5 और 4, 5 और 4 मिलेगा तो 9, अर्थात ये 5 4 कट जाएगा। फिर 6 और 3 मिलेगा तो ये कट जाएगा 9। उसके बाद 7 और 2 मिलेगा तो ये 9 कट जाएगा। उसके बाद देखते हैं 4, 2 6 और 1 7। ये 3 तरह की संख्या बची हुई, एक 4 है, एक 2 है और एक 1 है। और इन तीनों को जोड़ते हैं तो 4 2 6 और 1 7। इस प्रकार देख रहे हैं तो 9 पूरा नहीं हो रहा है, बच कितना रहा है 7। अब इस 7 में 9 से भागा देना, तो चूंकि 7 में 9 से भागा नहीं लगेगा, अर्थात फिर वही कहानी आ गया कि ये भाज्य जो है वो भाजक से, भाजक ये है और भाज्य ये है, जिसमें भागा लगता है वो भाज्य होता है, जिससे भागा दिया जाता है वो भाजक होता है। तो भाज्य भाजक से छोटा है तो शेषफल क्या बचेगा, तो भागा नहीं लगेगा तो शेषफल वही भाज्य ही बच जाएगा। तो इसमें देखेंगे कि शेष बचेगा 7। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा रेगुलर रूल के अंतर्गत। पिछला पार्ट 1 में देखा था 2 से विभाज्यता का नियम, 4 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम और 11 से विभाज्यता का नियम। उसी में था 2 के पावर n से विभाज्यता का नियम, 5 के पावर n से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम और 9 से विभाज्यता का नियम। तो पहले पार्ट में उसका चर्चा किए और ये सेकंड पार्ट में इस चीज का चर्चा किए कि कैसे कोई संख्या 2 का पावर अगर n है, अर्थात 2 का पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो फिर वह संख्या को कैसे भागा देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। उसी तरह 5 का पावर अगर n है तो फिर उस संख्या को कैसे भागा देंगे और शेषफल ज्ञात करेंगे। और फिर वही 3 से भागा देना और फिर 9 से भागा देना। तो 3 से भागा देने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि संख्या में जो भी अंक है उसमें 3 या 3 का गुणज पूरा करके उसको काट दिए। उसी तरह 9 में भी यही किया कि 9 या 9 का गुणज पूरा करके संख्याओं को काट दिया और अंतिम में जो बच जाता है उसी में भाग दे देने पर जो शेषफल बचता है वही मेरा शेषफल आ जाएगा। तो इस पूरा डिवीजन एंड डिविजिबिलिटी के रेगुलर रूल में हम लोगों ने सीखा कि दी गई संख्या कितना ही बड़ी संख्या हो, उसमें पूरी भाग ना दे करके सिर्फ अंतिम के संख्याओं को या तो फिर जो रूल है उसके अनुसार अगर किया जाए तो समय का बचत होता है और इस प्रकार चीजें आसानी से बन जाती है। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।